कई बार ऐसा होता है ना कि वोटर आईडी कार्ड में नाम या जन्मतिथि गलत छप जाती है और वो बाकी डॉक्यूमेंट से मैच ही नहीं करती। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात, इसका एक बहुत ही सीधा सा ऑनलाइन सोल्यूशन है और आज हम उसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। मतलब ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और फ्रस्ट्रेटिंग भी। सोचिए, एक तरफ आधार कार्ड है जिसमें सब कुछ एकदम परफेक्ट है और दूसरी तरफ वोटर आईडी कार्ड जिसमें कुछ का कुछ लिखा हुआ है, और इस छोटी सी गलती की वजह से कितने जरूरी काम अटक जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब इस छोटी सी गलती को ठीक कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, या फिर कोई ऐसा तरीका भी है जिससे ये काम घर बैठे बैठे हो जाए? चलिए पता लगाते हैं। और जवाब है बिल्कुल है। जी हाँ, इस काम को बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, कोई पैसा नहीं लगना, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये काम अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर के आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, ये एक सिंपल सा रोड मैप है जिसे हम फॉलो करेंगे। हम बिल्कुल शुरू से यानी तैयारी से स्टार्ट करेंगे और आखिर में एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे करना है वहां तक जाएंगे। देखिए, कोई भी ऑनलाइन काम हो, अगर थोड़ी सी तैयारी पहले से कर ली जाए ना, तो प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि हमें अपने पास क्या क्या तैयार रखना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस एक चीज चाहिए, एक ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट जिसमें नाम और जन्मतिथि बिल्कुल सही लिखी हो, जैसे कि आधार कार्ड। बस इसकी एक साफ सी डिजिटल कॉपी, मतलब एक स्कैन कॉपी अपने पास रख लीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि फाइल का साइज 2 MB से कम होना चाहिए, और फॉर्मेट JPG, PNG या PDF कुछ भी चलेगा। तो तैयारी हो गई। चलिए अब असली काम शुरू करते हैं। सीधे चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। बहुत सिंपल है। अपने मोबाइल या लैपटॉप पर गूगल में बस NVSP या वोटर सर्विस पोर्टल सर्च कीजिए। जो पहली ऑफिशियल वेबसाइट दिखे उसे खोल लीजिए। अगर आप नए यूजर हैं तो साइन अप करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लें, और अगर अकाउंट पहले से बना हुआ है तो बस लॉगिन करना है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी है। ये जो फॉर्म 8 है ना, यही वो मेन चीज है। समझिए कि ये एक मास्टर की है। नाम, जन्मतिथि, फोटो, पता कुछ भी ठीक कराना हो, यही फॉर्म काम आएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, सामने डैशबोर्ड दिखेगा। वहां फॉर्म सेक्शन में जाइए और फिल फॉर्म नंबर 8 को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर करेक्शन अपने कार्ड में करना है तो सेल्फ पर क्लिक करें, और मान लीजिए परिवार में किसी और का करना है तो अदर इलेक्टर चुनकर उनका वोटर आईडी नंबर डाल दें। चलिए अब हम एप्लीकेशन के मेन पार्ट पर आ गए हैं। ये कुछ सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है, बस थोड़ा ध्यान से देखिए, है बहुत ही आसान। तो फॉर्म खुलते ही सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि अप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो वहां पर आपको करेक्शन ऑफ एंट्रीज या प्रविष्टियों में सुधार वाला ऑप्शन चुनना है। उसके बाद अगले सेक्शन में अपना आधार और मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और फिर जिन जिन चीजों को ठीक करना है, जैसे नेम और डेट ऑफ बर्थ, उनके सामने वाले बॉक्स पर टिक कर दीजिए। हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात है। जो भी नई जानकारी आप भर रहे हैं वो आपके प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट यानी आधार कार्ड से बिल्कुल हूबहू मैच होनी चाहिए। एक एक अक्षर, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब अपना सही फर्स्ट नेम और सरनेम टाइप कीजिए। एक अच्छी बात यह है कि हिंदी में नाम अपने आप आ जाएगा। फिर भी अगर कोई मात्रा या स्पेलिंग की गलती लगे तो वहाँ एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है, उससे आप ठीक कर सकते हैं। इसके बाद अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जाकर आधार कार्ड सिलेक्ट कीजिए और जो फाइल हमने तैयार की थी उसे अपलोड कर दीजिए। बस हम लगभग आखिर में आ गए हैं। अब प्लेस वाली जगह पर अपने शहर का नाम लिखिए। नीचे जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसे भरिए, और हाँ, फाइनल सबमिट करने से पहले रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करके एक बार अपनी भरी हुई सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक जरूर कर लें। जब तसल्ली हो जाए कि सब ठीक है तो सबमिट बटन दबा दीजिए। तो एप्लीकेशन सबमिट हो गई, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जानना भी तो जरूरी है कि अब इसके बाद क्या होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और इसके साथ ही आपको एक बहुत जरूरी चीज मिलेगी। वो है रेफरेंस आईडी। ये एक यूनिक ट्रैकिंग नंबर होता है। इसे कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी आईडी से आप बाद में अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। अब बात आती है समय की।
तो इस पूरे प्रोसेस में मतलब एप्लीकेशन देने से लेकर करेक्शन होने तक करीब-करीब 28 दिन या कह सकते हैं कि 1 महीने के आसपास का वक्त लग सकता है। देखिए, होता क्या है कि एप्लीकेशन जमा होने के बाद वो अलग-अलग स्टेजेस से गुजरती है। जैसे पहले बीएलओ को असाइन होती है, फिर वो वेरिफिकेशन करते हैं और आखिर में वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती है। तो इसमें कुछ हफ्तों का समय लगना नॉर्मल है। तो बस अपनी रेफरेंस आईडी का इस्तेमाल करके आप वेबसाइट पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर स्टेटस चेक करते रह सकते हैं और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, आप वहीं से अपना नया अपडेटेड ई-वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। वैसे ये एक छोटी सी प्रक्रिया हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाती है ना? जब सरकारी कामों के लिए अपनी ही जानकारी को सही करने के लिए हमें किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते, हम खुद ये कर सकते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी और हमारी नागरिकता के बारे में क्या कहता है? ये हमें कितना सशक्त बनाता है, कभी सोचा है? आखिर में बात बस इतनी सी है कि ये जानकारी आपकी है और अब इसका कंट्रोल भी आपके ही हाथ में है। अपने डॉक्यूमेंट्स में सही जानकारी रखना हमारा हक है और अच्छी बात यह है कि अब इस हक को पाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।